बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था वीरगढ़। वहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए मशहूर था। लेकिन महल के अंदर की दुनिया उतनी ही रहस्यों और साजिशों से भरी हुई थी। राजा की पहली रानी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उसकी एक ही संतान थी, राजकुमारी आर्या। वह सुंदरता की मूरत, मासूमियत की तस्वीर और दिल से बेहद नेक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे चांदनी से भी उजली थी। उसके काले लंबे घने बाल जैसे रात का अंधेरा और उसका मुस्कुराना जैसे किसी सूखे पेड़ पर पहली बारिश की बूंदें। लेकिन राजकुमारी की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। सौतेली महारानी सुरभि उसे दिल से कभी अपना कर नहीं देखती थी। उसकी नज़र हमेशा राजकुमारी की खूबसूरती और उसके भविष्य पर रहती। उसी राज्य से दूर जंगलों के बीच एक राजकुमार रहता था। आदित्य उसका नाम था। उसका राज महल और दौलत से नहीं बल्कि साहस और करुणा से चलता था। लेकिन एक बार उसके भाग्य ने करवट ली। एक तांत्रिक जिसका नाम था कालीनाथ आदित्य से नाराज हो गया। उसने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया और मंत्र पढ़कर साफ दिया, अब तो दिन रात तोता ही बना रहेगा। तेरी असल पहचान सिर्फ वहीं लौटेगी जहाँ सच्चा प्यार तुझे स्वीकार करेगा। साफ सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। पंख उगाए, हाथ पांव गायब हो गए और उसका शरीर एक सुंदर तोते में बदल गया। आदित्य तोते के रूप में कई दिनों तक भटकता रहा, भूखा, प्यासा और अकेला। लेकिन एक दिन किस्मत उसे राजमहल तक ले आई। वह राजकुमारी आर्या की खिड़की पर आकर बैठ गया। आर्या अकेली थी, उदास थी। उसने खिड़की खोली और तोते को अपनी हथेली पर बैठा लिया। ओहो, कितना सुंदर तोता है, उसने मुस्कुराकर कहा। जैसे ही तोते की आंखें राजकुमारी की आंखों से मिली, एक हल्की सी चमक कमरे में फैली और देखते ही देखते तोता धीरे धीरे इंसान बनने लगा। आर्या हक्का बक्का रह गई। उसके सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। उसकी आंखों में सच्चाई, उसके चेहरे पर दर्द और उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही गरिमा थी। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? युवक ने झुककर कहा, मैं राजकुमार आदित्य हूँ। तांत्रिक के हिसाब से तोता बन चुका हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास आकर ही मैं अपना असली रूप पा सकता हूँ। उस रात दोनों घंटों तक बातें करते रहे। आर्या को लगा जैसे उसकी तन्हाई टूट गई हो। आदित्य ने अपनी कहानी सुनाई, तांत्रिक का सब बताया और यह भी कि कमरे से बाहर जाते ही वह फिर से तोता बन जाएगा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर यह कमरा तुम्हारा आश्रय है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आदित्य मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दर्द भी था और प्यार भी। लेकिन समय बीतता गया और दोनों के बीच का रिश्ता गहराता गया। आर्या ने महसूस किया कि उसके दिल में कुछ खिल रहा है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब हर रात आदित्य तोते के रूप में कमरे तक आता, खिड़की पर बैठता और जैसे ही आर्या उसे देखती वह इंसान बन जाता। राजकुमारी धीरे धीरे उससे मोहब्बत करने लगी। कभी दोनों चांदनी में बैठकर बातें करते, कभी आर्या उसके हाथों में अपना हाथ रख देती, तो कभी आदित्य उसकी आंखों में खो जाता। उसके पास अब सब कुछ था, प्यार, अपनापन और एक साथी। लेकिन खतरा भी बाकी था, क्योंकि तांत्रिक कालीनाथ जानता था कि उसका शिकार अब राजमहल में पहुंच चुका है। दिन बीतते गए। राजकुमारी आर्या की आंखें अब हर शाम खिड़की पर टिक जाती। जैसे ही सूरज डूबता तोता आकर बैठता और उसकी आंखों में देखते ही वह इंसान बन जाता। राजकुमार आदित्य उसके पास बैठ जाता। वे दोनों घंटों बातें करते, कभी बचपन की कहानियाँ, कभी सपनों की बातें, कभी राजमहल की परेशानियाँ, तो कभी भविष्य के ख्वाब। अब आर्या के जीवन की सबसे प्यारी घड़ी वही थी जब आदित्य इंसानी रूप में उसके पास होता। एक रात चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। आर्या ने धीमे से कहा, आदित्य, अगर तुम हमेशा मेरे पास इंसानी रूप में रह पाते तो कितना अच्छा होता।
आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हारा साथ है तो सांप भी मुझे सुंदर लगता है। तुम मेरी रोशनी हो आर्या। उनकी आंखें नुली। आर्या ने अपने गाल पर उसका हाथ रखा और आदित्य ने उसके बालों को हल्के से छुआ। कमरे की हवा में अब मोहब्बत की महक थी। उनके बीच का रिश्ता अब मासूमियत से आगे बढ़ चुका था। अब उसमें चाहे तड़प और गहराई थी। लेकिन दूर जंगल में तांत्रिक कालीनाथ अपनी साधना में बैठा था। उसने देखा कि उसका सांप टूटने लगा है। वह बोला, तो यह राजकुमारी ही है जिसने मेरे सांप को कमजोर कर दिया। अगर यह प्यार बढ़ा तो मेरा सांप भी टूट जाएगा। उसने काले धुएं से एक और मंत्र रचा। उसने महल की दीवारों में जाल फैलाया। अब अगर आदित्य दिन ढलने के बाद कमरे के बाहर जाएगा तो शिकारी पक्षियों की तरह छाया उससे घायल कर देगी। अगली शाम आदित्य हमेशा की तरह कमरे में आया और इंसान बन गया। वह और आर्या बातें करने लगे। लेकिन रात गहरा थी ही। उसे बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, अचानक काली छाया उस पर टूट पड़ी। उसके पंख और शरीर घायल हो गया। वह दर्द से कराहता हुआ फिर से तोते के रूप में जमीन पर गिर पड़ा। आर्या ने चीख कर कहा, आदित्य, तुम ठीक हो? वह दौड़ी और उसे अपनी हथेली में उठाया। उसके पंखों पर खून था। उसका छोटा सा तोता कांप रहा था। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे तुरंत कमरे में रखा और जैसे वह कमरे में पहुंचा, आदित्य फिर इंसान बन गया, लेकिन घायल हालत में। आर्या ने अपने आंचल से उसका खून पोंछा। उसने अलमारी से पुरानी किताब निकाली जिसमें हकीम और वैद्य के नुस्खे लिखे थे। उसने जड़ी बूटियों का लेप बनाया और आदित्य के घावों पर लगाया। तुम्हें कुछ नहीं होगा आदित्य, मैं हूं ना। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सांस भारी थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। आर्या, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तुम्हारा प्यार ही मेरी दवा है। राजकुमारी ने उसके माथे को चूमा और फुसफुसाई, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, चाहे तांत्रिक हो या जिन्न। मैं तुम्हें किसी से हारने नहीं दूंगा। उस रात आदित्य उसके पास ही रहा। दोनों ने एक दूसरे के हथेलियों में हाथ रखे और दिल से एक वचन लिया, अब चाहे जैसा भी तूफान आए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कमरा अब सिर्फ दीवारों का नहीं रहा, वह उनकी मोहब्बत का मंदिर बन चुका था। लेकिन बाहर तांत्रिक कालीनाथ अब बौखला गया। वह देख चुका था कि उसका सांप कमजोर हो रहा है। वह बोला, अगर यह प्रेम ऐसे ही बढ़ा तो मेरा सांप खत्म हो जाएगा। मुझे इस राजकुमार को हमेशा के लिए मिटाना होगा। उसने एक बड़ा यज्ञ रचा और उसमें मंत्रों की आहुति दी। उसकी योजना थी, जैसे ही राजकुमार कमरे से बाहर निकले, उसका तोते का रूप हमेशा के लिए जलकर राख हो जाए। उधर महल में राजकुमारी आर्या अपने कमरे में इंतजार कर रही थी। खिड़की पर तोता आया और तुरंत उसकी आंखों में देखते ही इंसान बन गया। आर्या ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे बिना अब यह कमरा खाली लगता है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। आर्या, तुम मेरे लिए सिर्फ राजकुमारी नहीं, मेरी आत्मा हो। अगर तुम साथ हो तो मैं इस सांप से भी लड़ सकता हूँ। उसके शब्दों में प्यार और भरोसा झलक रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। रात गहराई। आदित्य को कमरे से बाहर जाना पड़ा। जैसे ही वह खिड़की से बाहर निकला, अचानक तांत्रिक के मंत्र से बनी ज्वालाएं आसमान से गिरी। तोते का छोटा सा शरीर आग की लपटों से झुलसने लगा। वह दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। आर्या चीखती हुई बाहर भागी। उसने बिना सोचे समझे तोते को अपनी हथेली में उठा लिया। उसकी हथेली जल रही थी, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जैसे ही आर्या ने अपने आंसुओं से भीगे हाथों में तोते को छुपाया, चमत्कार हुआ। तोते के शरीर पर से रोशनी की लहर उठी और वह तुरंत इंसान में बदल गया। लेकिन इस बार कमरे के भीतर नहीं, बल्कि बाहर खुले आकाश में। तांत्रिक हैरान रह गया, यह कैसे संभव है? आर्य चिल्लाई, तुम्हारा सांप नफरत से बना है और हमारा रिश्ता प्यार से, और प्यार कभी हारता नहीं। आदित्य ने तांत्रिक की तरफ तलवार तानी
एक ही वार में उसने तांत्रिक की शक्ति का प्रतीक उसका यज्ञाग्नि कुंड नष्ट कर दिया। आग बुझ गई, मंत्र टूट गए और तांत्रिक की आत्मा दोनों विलीन हो गई। अब राजकुमार पर से साप पूरी तरह हट गया। वह हमेशा के लिए इंसान बन चुका था। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे से कहा, आदित्य, मैंने तुम्हें खोने का डर महसूस किया था। अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। आदित्य ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे आर्या। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा दिल और तुम्हारा जीवन सब मेरा घर है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अगले दिन राजा वीरेंद्र को जब सच्चाई पता चली, उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी कितनी बहादुर और सच्ची है। सौतेली मसूरबी, जिसने तांत्रिक से हाथ मिलाया था, उसे रंगे हाथों पकड़कर जेल में डाल दिया गया। राजा ने घोषणा की, इस राज्य की शान मेरी बेटी और उसका वर आदित्य ही है। अब यही हमारा भविष्य संभालेंगे। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी आर्या का विवाह पूरे वैभव से हुआ। चारों दिशाओं से लोग आए, ढोल नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई। आदित्य ने मंडप में आर्या का हाथ थामते हुए कहा, आज से तुम मेरी रानी ही नहीं, मेरी रूह हो। आर्या ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और तुम मेरे जीवन की धड़कन। उनकी प्रेम कहानी पूरे राज्य में मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार हर सांप को तोड़ सकता है।